नमस्कार, इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। पाकिस्तान को कंगाली ने ऐसा जकड़ा कि उससे बाहर नहीं आ पा रहा। महंगाई आसमान छू रही है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान के सुर एक बार फिर से बदल गए हैं। आए दिन अपनी गरीबी का दुखड़ा रोकर पाकिस्तान IMF के सामने हाथ फैला देता है। उससे भी उसका काम नहीं चल पा रहा। पड़ोसी देश के इतने बुरे दिन आ गए कि उसने सरकारी कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले रेड कारपेट पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया। उनका इस्तेमाल तभी होगा जब कोई राजनयिक आएगा और उसका स्वागत करना होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में अनावश्यक खर्च में कटौती करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की नकल करने का एक बड़ा फैसला लिया है। भारत की तरह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करके देश के हालात सुधारने वाले हैं वो। ये कैसे होगा ये तो भगवान ही जानता है। और ये पंचवर्षीय योजना देश को कंगाली से निकालने के लिए है या फिर नेताओं की जेब भरने के लिए। फिलहाल ऑफिशियली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ न खुद वेतन लेंगे और न ही किसी कैबिनेट के मंत्री को तनख्वाह लेने देंगे। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध में पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार पर रोक लगा दी थी और अब अपनी ही बात को पाकिस्तान काट रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के साथ व्यापार की बात कही है। पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पहले पता तो कर लो भाई कि भारत भी पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहता है या नहीं। और अगर बाई चांस ऐसी कोई संभावना बनती है जिसकी उम्मीद ना के बराबर है, उसके बाद पाकिस्तान को भारत की कंडीशन पर काम करना होगा, जिसमें सबसे पहले कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए पाकिस्तान से। ये बात पाकिस्तान कभी मानेगा ही नहीं कि आतंकवाद है और उसका सफाया होना चाहिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत से व्यापार शुरू करने के संकेत दिए, लेकिन भारत को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत ने कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि पाकिस्तान का भारत के साथ व्यापार शुरू करने का ये शगुफा कोई नया नहीं है। इसी के साथ पाकिस्तानी मीडिया ने इशाक डार को ही आड़े हाथों ले लिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान के एलीट वर्ग को ये आदत है कि उसको भारत के साथ दोस्ती करनी है, जिसके दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत के साथ पाकिस्तान का व्यापार शुरू करने का शगुफा यूं ही नहीं छोड़ा गया। पाकिस्तान अब तक कभी अमेरिका कभी चाइना की शरण में रहता है। अरब देशों ने उससे पल्ला झाड़ लिया। रमजान के पवित्र महीने में अचानक से पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल असीम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। खुद पाकिस्तानी मीडिया ने उनकी पोल खोल दी कि इस दौरे का असली उद्देश्य, असली मकसद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कंगाल पाकिस्तान के लिए पैसे मांगना था। पाकिस्तान की इस झटपटाहट का मतलब भी समझिए। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों ने तारबेला बांध के बाद दासू और डायमर भाषा डैम पर काम रोक दिया है। चीनी कंपनी की ओर से निर्मित दासू हाइड्रो पावर स्टेशन परियोजना के वाहनों पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में 5 इंजीनियर्स की मौत हो गई। आतंक पर कभी पाकिस्तान ने लगाम लगाई नहीं। एटीट्यूड 2 पैसे का लिए घूमता है। अब पसीने छूट रहे हैं कि आतंकी घटना के बाद डैम का काम रुकने से कहीं चाइना अपना हाथ कभी भी ना खींच ले। वहीं चाइना की बात करें तो चालाक चाइना हमेशा पैसे के संकट में फंसे देशों को अपने पैर के नीचे दबा कर रखता है, उनके अपने फायदे के लिए। छोड़ता तब है जब तक वो तबाह ना हो जाए। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान में बर्बाद होने के लिए अभी कुछ बचा है, इसलिए चाइना वहां पर है। तभी पाकिस्तान से चाइना निकलेगा। पैसे के लिए पाकिस्तान किसी के सामने भी झोली फैला सकता है। आपको वैसे पता होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले की खबर है, दुबई से पाकिस्तानी भिखारियों की फौज को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया है। यानी पाकिस्तान और पाकिस्तानी दोनों ही इंटरनेशनल भिखारी है। इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान के लिए आपका जो भी मैसेज हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।